ये है हमारे पास इसके टोकन जो हमें दिए हैं इन्होंने एंट्री के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। और आज के लिए हमारा प्लान था कि हम कहीं जाने वाले थे घूमने के लिए, लेकिन दरअसल क्या हुआ कि मेरा कल का काम बचा था थोड़ा, तो उसे ख़त्म करने में ना आज सुबह के 10-11 बज गए। और 10-11 के बाद यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते। तो अभी सन के आगे थोड़े बादल आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा धूप कम लग रही है। नहीं तो यहाँ पे एवन इवनिंग में 4-5 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते इजीली। अभी 4 बजने वाले हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ और दोस्त के पास जाऊँगा पहले, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं। तो अभी चलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे हम आए हैं एक्चुअली मेट्रो से, और जो दिल्ली मेट्रो है इसमें एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो मेट्रो में जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और दूसरा ये कि अगर आप कोशिश करोगे भी तो डे टाइम में ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, तो क्राउड में दैट थिंग कैन बैकफायर। तो इसलिए भी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। तो अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे आके हमने जो पास है टोकन टाइप दिया है इन्होंने, ये भी हमने ले लिया है। और इसके लगे थे हमारे 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो जो फॉरनर हैं उनके लिए तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडियंस के लिए वेरी बेसिक है। तो जो इन्होंने टोकन दिया ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है हमारे पास इसके टोकन जो हमें दिए हैं इन्होंने एंट्री के लिए, और इस पर कुछ लिख रखा है मुझे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेचर, इनका जो थीम है वो लिख रखा है। तो एक साइड इंग्लिश में एक साइड हिंदी में है, तो ये दो हैं हमारे पास। तो अभी हम चलते हैं जो आगे एक्चुअल कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार का, वहाँ पे। और अभी हम देख के आए थे वहाँ पे काफ़ी लाइन लगी हुई है, तो होपफुली 15-20 मिनट या इससे ज़्यादा टाइम भी वहाँ पे लग सकता है। तो अभी चलते हैं और आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे गेट क्लियरेंस पे मेरे हाथ में ट्राईपोड था, तो इन्होंने कहा कि जो ट्राईपोड है वो आप आगे नहीं ले जा सकते, तो ट्राईपोड वहीं पे उनको जमा करवाना पड़ गया है। और अभी मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी वजह से शायद वीडियो में इतनी सही वीडियो नहीं बन रही होगी। तो ट्राईपोड उन्होंने वहीं रखवा लिया है, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी जो मेन कॉम्प्लेक्स है उसमें हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे कुतुब मीनार के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी और छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स भी हैं। और बाकी जो उस टाइम की जितनी भी कंस्ट्रक्शन है बैकग्राउंड में अगर आपको नज़र आ रही है तो देखने को मिल रही है। तो अभी भी वो अपने ओरिजिनल शेप और कंडीशन में अवेलेबल है।
स्ट्रक्चर जो हैं ये अराउंड 13th और 12th सेंचुरी के बन रखे हैं, तो काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर हैं। और अभी मैं देख रहा था यहाँ पे तो काफ़ी सही तरीके से इनको मेंटेन भी किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे जो इतनी पुरानी जो मोन्यूमेंट्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है उसमें कमी रह जाती है, तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा बेंचमार्क के हिसाब से ठीक नज़र आ रही है। और बाकी यहाँ पे मुझे जो ये प्लेस है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल गई है, तो वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फ़ारसी लिख रखी है और इससे हमें जो कंटेम्प्रेरी स्लेव डायनेस्टी थी इसके बारे में ये पता लगता है कि जो उस टाइम का आर्किटेक्चर है और एडमिनिस्ट्रेशन है दैट वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियंस, इरानियंस। कुतुब मीनार का मैग्निफिसेंट जो स्ट्रक्चर है वो अभी हमारे पीछे है, जिसको देखने के लिए हम स्पेशली आए इतनी दूर से। तो यहाँ पे आके जैसा हमने अपनी स्कूल बुक्स में और बचपन में देखा था तो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसा ही नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो चीज़ हमें पता नहीं थी वो ये कि इसके अलावा यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और द पार्ट ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री जो यहाँ पे अवेलेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अभी तो मैंने देखा भी नहीं है, और मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से काफ़ी ज़्यादा जितना हो सके अपनी फुटेज इकट्ठी कर लूँ, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे अलाउड है 9 बजे तक शाम में एंट्री और सब कुछ, लेकिन क्योंकि फिर लाइट नहीं रहेगी तो जो एक्चुअली जो फुटेज कैप्चर करने का मेरे पास टाइम है वो बड़ा लिमिटेड है। ये बैकग्राउंड में एक्चुअल गेट है कुतुब मीनार का, जहाँ से एंशिएंट टाइम्स में लोग ऊपर जाते थे, और एट वन और अदर पॉइंट ऑफ टाइम इसका जो इस्तेमाल है वो प्रेयर के लिए, अजान देने के लिए होता था। लेकिन अभी ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न और व्हाटएवर रीजंस अभी ये गेट बंद है, अंदर नहीं जा सकते। बट इन पास्ट पीपल यूज़ टू गो अपवर्ड्स फ्रॉम दिस गेट। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर हर मंजिल के बिगिनिंग पे अरेबिक में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और काफ़ी जो ओल्ड स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी है उसमें लिखी हुई हैं। तो जो मॉडर्न रीडर आई थिंक उसको ये कैलीग्राफी समझने में दिक्कत आएगी थोड़ी। जो कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया है, और अभी उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया तो यहाँ पे काफ़ी सारे पार्शियल स्ट्रक्चर्स भी हैं जो मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम डैमेज हो गए हैं, या मे बी हो सकता है कि वो बने ही ना, कभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, छोटे बड़े। यहाँ पर लिख रखा है एक्सटेंशन बाई इल्तुतमिश। तो जो एक्चुअली कुतुब मीनार की पहली 2 मंजिलें हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, 3rd 4th और उसके पार्ट्स जितनी मंजिलें हैं वो बनाई थी इल्तुतमिश ने। यहाँ पे इन बिटवीन स्टोन के पिलर्स हैं, और उनके बीच में प्लेस है बैठने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि साइड में दीवार या फिर पिलर्स लगा के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। तो इसके इन बिटवीन 3-3 के पेयर में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं। दरअसल मैं सोच रहा था कि जैसे यहाँ पे अंधेरा होगा तो उसके बाद ना मे बी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन अभी मैंने नोट किया कि जैसे अंधेरा थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे ना इन्होंने आर्टिफिशियली लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। तो कुतुब मीनार पे नीचे से लेकर ऊपर तक लाइटनिंग की हुई है, तो उससे जो अंधेरे में ये जो स्ट्रक्चर है ये और भी सही लगता है। मेरे पास टाइम ऑलरेडी बड़ा कम था, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो मैं ज़्यादातर टाइम है वो मेरा यहीं पे लग गया, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको कवर करने में, कुतुब मीनार को। तो इसके अलावा भी यहाँ पे आसपास मिडिएवल
और उसके साथ के और भी काफ़ी स्ट्रक्चर हैं, तो बाकी चीज़ें देखने का टाइम एक्चुअली बचेगा नहीं, क्योंकि अभी अंधेरा होने लग गया है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो लो स्तंभ है। लो स्तंभ को इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो जब कुतुब मीनार बनी तो उसी के टाइम में ना ये जो लोग थे, इन्होंने लो स्तंभ आई थिंक सेंट्रल इंडिया से, वहाँ पे मोरियंस ने बनाया था इसको, तो वहाँ से इसको उखाड़ के ये ले आए हैं यहाँ पे, और कुतुब मीनार के बगल में जो है ये लो स्तंभ है, इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इस टाइम मैं खड़ा हूँ मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के कॉम्प्लेक्स में, लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे भी लेट थे, तो अंधेरा भी हो गया काफ़ी, तो उसकी वजह से जो सही से फुटेज है वो अभी कैप्चर नहीं कर पा रहे। अभी देखते हैं, अगर कुछ और निकलता है तो मैं कोशिश करूँगा, बाकी नहीं तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। अभी मैं कोशिश कर रहा था थोड़ी और फुटेज बनाने की, लेकिन अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से सही से कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है। हम पहुँचे भी यहाँ पे थोड़े लेट थे, और आई थिंक हमें अराउंड 1 आवर जल्दी आना चाहिए था। तो कोशिश किया मैंने इस प्लेस के बारे में जितना बता सकता था कवर करने की, और बाकी अगर आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेरी स्टार्टिंग में इन्होंने हमारा ट्राइपॉड ले लिया था वो हमें वापस मिल गया है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।